Hello everyone, once again I welcome to you all in English Baba YouTube channel रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट से 9 जो चैप्टर है उसकी जो सेकंड जो पार्ट है द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन, एक पोएम है। जो पोएट जो है ऑगडेन नाश जो पोएम है वो इस पोएम को एक कहानी के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं इस पूरे पोएम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पहली बार इंग्लिश बाबा के चैनल में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको फटाक दे मिल सके और आप अपना सिलेबस मेंशन कर सकें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ज़रूर बताएँ। तो जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है कि द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन, टेल का मतलब क्या होता है? कहानी होता है। कस्टार्ड, कस्टार्ड एक नाम रहता है किसका? द ड्रैगन का इस पोएम में। अब चलिए, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि एक बेलिंडा रहती है। इस पोएम में बताया गया है कि एक बेलिंडा रहती है, एक सुंदर सी लड़की रहती है जो अपने एक सुंदर से हाउस में रहती है, जिस हाउस का क्या नाम रहता है? वाइट हाउस में रहती है। और उसके साथ कुछ पशु जानवर भी रहते हैं जैसे कि मस्टर्ड, ब्लिंक, इंक और कस्टार्ड। कस्टार्ड किसका नाम दिया गया है? ड्रैगन का। तो ये चारों पशु उसके साथ रहते हैं। लेकिन मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब अगर आपको बता दूं तो होता है सरसों, लेकिन यहाँ पे दिया गया है किसी पशु का, किसी कुत्ते के बच्चे का। और इंक का मतलब होता है कीटन। कीटन मतलब बिल्ली का बच्चा को यहाँ पे नाम दिया गया इंक। और ब्लिंक भी रहती है उसके साथ। और कस्टार्ड यानी कि ड्रैगन, ये चारों पशु व्हाइट हाउस में बिलिंडा के साथ रहते हैं और बहुत हंसते हैं, खेलते हैं। खेलते खेलते उन लोगों का समय बीत जाता है। तो ये जितने भी पशु जो रहते हैं, मस्टर्ड, ब्लिंक, इंक जो रहते हैं, ये क्या करते हैं? कस्टार्ड का मजाक उड़ाते हैं। कस्टार्ड मतलब क्या? ड्रैगन का, यानी कि मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं? कि तुम बहुत डरपोक हो, तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे वो नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है, एक छोटे काली बिल्ली के बच्चे के साथ और एक छोटी स्लेटी चूहे के साथ। And a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Tulio लिटिल पेट ड्रैगन। और किसके साथ रहती है? एक छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ रहती है और एक छोटे स्लेटी चूहे के साथ रहती है और एक छोटे पिल्ले बच्चे जो होते हैं ना, पिल्ला जो होता है, जो कुत्ते का बच्चा जो होता है वो भी उसके साथ रहती है। और एक छोटी सी वैगन, वैगन का मतलब होता है कि एक वैगन गाड़ी होती है। एंड लिटिल रेड वैगन यानी कि एक छोटी सी लाल गाड़ी जो रहता है उन लोगों के पास वो रहता है। और और रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो का मतलब क्या होता है? रियलियो का मतलब होता है रियल और ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रू। और वास्तविक, सच्चे और छोटे पालतू ड्रैगन के साथ भी वो लोग रहते हैं। ये लिटिल पेट ड्रैगन यानी कि एक छोटे से पतले पालतू ड्रैगन। ड्रैगन यहाँ पे किसका नाम? कस्टार्ड के साथ वे लोग रहते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। अब उसके छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम था इंक और वो छोटे चूहे को क्या बुलाती है ब्लिंडा? ब्लिंक पुकार के बुलाती है। एंड लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और छोटा जो पिल्ला यानी कुत्ता का बच्चा जो रहता है वो बिल्कुल मस्टर्ड की तरह सुनहरा था, यानी कि मस्टर्ड यानी कि सरसों जो होता है उसकी तरह वो बहुत ही सुनहरा था। बट द ड्रैगन वॉज अ क्वाड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और ड्रैगन जो था, बट द ड्रैगन वॉज अ क्वाड। क्वाड का मतलब होता है, क्वाड का मतलब होता है कायर, यानी कि कायर था कौन? ड्रैगन। और उसको क्या कह के बुलाती थी ब्लिंडा? कस्टर्ड कह के बुलाती है, नाम से उसकी कस्टर्ड नाम से बुलाती थी ब्लिंडा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। यानी कि कस्टर्ड जो था, यानी कि ड्रैगन के तीखे बड़े बड़े दांत थे, उसके ऊपर की तरफ एक नुकीली कांटे भी लगी हुई थी और नीचे की ओर एक कड़ी चमड़ी भी थी। उसकी नीचे की तरफ एक कमड़ी चमड़ी भी थी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज एंड रिलियो ट्रिलियो ड्रैगन ऑन हिज टोज। मुंह जो ड्रैगन का यानी कि जो कस्टर्ड का जो मुंह जो था वो लग रहा था कि अब वो उसमें से आग उगल देगा, यानी कि अग्नि स्थल के समान था।
समान था, और उसकी जो नाक जो थी चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी जो नाक जो थी वो एकदम चिमनी की तरह थी। एंड रिली ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। ड्रैगर्स का मतलब होता है चाकू, यानी कि चाकू की तरह, चाकू की जो नुकीली चाकू जो होती है उसकी तरह उसके उसके पैरों के नाखून थे, जैसे कि एकदम चाकू जैसे हो। बिलिंडा वॉज ए ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बिलिंडा बहादुर थी जैसे कि भालुओं से भरी एक नली हो। फुल्स ऑफ बियर, अब बैरल फुल्स ऑफ बियर का मतलब होता है भालुओं से भरी एक नली हो, यानी कि जो भालुओं से भरी जो नली जो होती है वो बहुत ही भालू मजबूत होते हैं, बहादुर होते हैं। वैसे ही हमारी कौन थी, बिलिंडा रहती है। एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक और ब्लिंक जो रहती हैं वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ आती हैं, जैसे कि शेरों का पीछा करते हुए, यानी कि वो भी बहुत ही बहादुर थे। कौन, बिलिंडा भी बहादुर थी और उसके साथ साथ इंक और ब्लिंक भी बहादुर थे। मस्टर्ड वॉज अ ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड एक, यानी कि मस्टर्ड कौन, वो छोटे से पीले कुत्ते का बच्चा जो था वो बहुत ही मतलब क्या करता था, वो बहुत ही परेशान करता था। नहीं, बहुत ही वो, यहाँ पे ये होगा कि मस्टर्ड वॉज ए ब्रेव एज द टाइगर इन ए रेस बट कस्टर्ड क्राइड फॉर एन नाइस सेफ केज। यानी कि मस्टर्ड एक क्रोधित चीते की तरह बहादुर था। यानी कि मस्टर्ड जो था, पीले कुत्ते का जो बच्चा जो था, वो बहुत ही जो चीता जो होता है ना, क्रोधित जो एंग्री चीता जो होता है उसकी तरह पूरी तरह से वो बहादुर था। मस्टर्ड भी बहादुर था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड एक पिंजड़े के लिए रोता था। कस्टार्ड जो था, यानी कि ड्रैगन जो था, वो एक पिंजड़े के लिए हमेशा रोता रहता था कि मैं एक पिंजड़े में रहूँगा। आगे चलते हैं। ब्रिंडर टिकल्ड हिम। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है टिकल। टिकल्ड का मतलब होता है किसी को परेशान करना। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी कि ब्लिंडा जो थी, ब्लिंडा जो जो रहती है, ब्लिंडा ने उसे गुदगुदाया। किसे, हिम यहाँ पे यूज किया गया है कस्टर्ड के लिए, यानी कि ड्रैगन के लिए। यानी कि ब्रिंडा ने ड्रैगन को, कस्टर्ड को गुदगुदाया और उसने निर्दया से गुदगुदाया, यानी कि वो गुदगुदाई। और इमर्सिफुल का मतलब होता है मजा लेना, गुदगुदाई और उसकी मजा ली। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे ड्यूडली कॉल्ड हिम परसीवल। और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो रहते हैं सभी ने उसे असभ्य रूप से परसिवल बुलाया। परसिवल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सोल्जर जो बॉर्डर पे लड़ता है और फिर बाद में वो पीछे की तरफ कदम बढ़ा लेता है। ये बहुत बड़ी कहानी है, तो ये कहानी मैं शुरू करने वाला नहीं हूँ। जिसको चिढ़ाते थे परसिवल कह के बुलाते थे, जो कस्टर्ड को बहुत ही बुरा लगता था। दे ऑल सैट लॉफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो टिलियो क्वाडली ड्रैगन। वे सभी उस असली बच्चे बुजदिल ड्रैगन पर अपनी छोटी लाल जो उनकी जो गाड़ी जो थी, वैगन गाड़ी में बैठकर घूम रहे थे उसके चारों ओर, और उसको उस पर बैठकर वो लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। ब्लिंडा ब्लिंडा गिगल टिल शी shook the house and blink said weak, which is singling for a mouse. Ink and mustard rudely asked his rage when custard cried for a nice safe rage. ब्लिंडा तब तक हंसती रही जब तक उसने सारा घर हिला नहीं दिया। यानी कि ब्लिंडा और उसके जो इंक ब्लिंक जो रहते थे और मस्टर्ड जो थी, ये चारों ने मिलके बहुत ही उसका मजाक उड़ाया करते थे, बहुत ही मज़ा लेते थे, हंसा करते थे। यानी कि तब तक ये उनका हंसी नहीं रुकी जब तक पूरे घर को नहीं हिला दिया, चारों तरफ से नहीं वो हिला दिया। यानी कि बहुत मजाक उड़ाया करते थे। Which is singlings for a mouse, ink and mustard usually asked his raise when custard cried for a nice safe cage. ओह, कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है, यानी कि एक चूहे के लिए कौन हंस रहा है। इंक और मस्टर्ड ने असभ्यता यानी कि अनुशासन से उसकी आयु पूछी, उसका एज पूछा कि बताओ तुम्हारी एज क्या है, तुम इतने डरते क्यों हो हम लोगों से। जब कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रो रहा था, यानी कि कस्टर्ड जो था, ड्रैगन जो था, वो अच्छे पिंजरे के लिए हमेशा क्या करता था, रोता था। और इन जो मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और ब्लिंडा जो थी उस पर बहुत ही मज़ा उड़ाते थे, गुदगुदाते थे, असभ्यता से उनके साथ बैड ट्रीट करते थे, बहुत मज़ा उड़ाते थे, जिसको उसको बहुत ही बुरा लगता था और वो पिंजरे के लिए बहुत ही रोता था। सडनली दे हर्ड अ नेस्टली साउंड। अब देखिए, अब यहाँ से मज़ा शुरू होने वाला है। यानी कि सडनली तुरंत ही
अचानक उन्होंने एक गंदी अभद्र जैसी आवाज़ सुनी। ए नास्टी साउंड का मतलब एक अजीब की आवाज़ें सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रोलेड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और मस्टर्ड जो था, मस्टर्ड कौन था, वो पीले कुत्ते का जो बच्चा था, वो गुर्राया, भौंका, और वे सभी चारों ओर देखने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। म्याऊच म्याऊच क्राइड इंक एंड ओच। म्याऊच इंक चिल्लाई। इंक जो थी वो, इंक कौन थी, किटन थी, यानी कि बिल्ली की बच्ची थी, वो चिल्लाई म्याऊच। और बेलिंडा बोली ओ, क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा बोली ओ, फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। और पायरेट का मतलब होता है एक समुद्री डाकू, जो समुद्र में जहाज़ों को जो लूट लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पायरेट। ओ, फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। और विंडा का मतलब होता है खिड़की, विंडो। और वो समुद्री डाकू जो था, डाकू जो रहता है, पायरेट जो रहता है, समुद्री डाकू जो रहता है, वो खिड़की की तरफ से चढ़कर अंदर आ जाता है, जिसकी एक नेस्टी साउंड सुनाई देती है। अब ये लोग का हालत तो पूरा एकदम लुब हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट। बंदूक उसके दाएं और बाएं हाथ दोनों तरफ उसकी बंदूक थी। एंड ही हेल्ड इन टीथ कटलस ब्राइट। और उसने अपने दांतों में एक चमकती हुई तलवार पकड़ी हुई थी। कौन? पायरेट, समुद्री डाकू। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी जो थी वो बहुत ही काली थी, भयानक थी। वन लेग वॉज वुड, और उसकी जो एक टांग जो थी वो एक नकली थी। और किस चीज़ की थी? लकड़ी की थी, उसकी टांग लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर डेट द पायरेट मींट नो गुड, यह साफ था कि वो समुद्री डाकू अच्छा नहीं था। यानी कि आपके घर में कोई व्यक्ति चोरी करने आएगा तो क्या वो सभ्य होगा, अनुशासनी होगा? कदाचित भी नहीं। तो वो उसकी जो, वो एक पिस्तौल उसकी एक हाथ में और दूसरी बाएं और दाएं दोनों हाथ में एक एक पिस्तौल थी। और दांतों में अपनी एक तलवार, चमकती हुई तलवार को पकड़ी हुई थी। और उसकी दाढ़ी जो थी वो बहुत ही काली थी। किसकी? पायरेट की, समुद्री डाकू की, जो खिड़की से उसके घर, उन लोगों के घर में चला आया था। और उसकी एक टांग जो थी वो नकली थी। किस चीज़ की थी? लकड़ी की थी। और यह साफ था कि समुद्री डाकू अच्छा नहीं है। बेलिंडा बेलिंडा failed and she cried help help, but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically माउस होल्ड। बेलिंडा पीली पड़ गई, यानी कि पूरी उसके शरीर पूरा एकदम रौंग गया, पूरी तरह से वो डर गई बेलिंडा। और वो चिल्लाई बचाओ बचाओ, हेल्प करो। लेकिन बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। लेकिन मस्टर्ड जो रहता है, कुत्ते का बच्चा जो रहता है, जो अपने आप को बोलता है कि मैं शेर हूँ, मैं शेर की तरह दहाड़ता हूँ, और मस्टर्ड जो रहता है एक गिरियने के साथ भाग जाता है। तुरंत उस आवाज़ को सुनता है और वहाँ से वो मस्टर्ड भाग जाता है। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और इंक जो रहती है घर के निचले हिस्से में वो भाग जाती है और अपनी जगह में जाके घुस जाती है। इन लिटिल माउस ब्लिंक स्टेजिकली माउस होल्ड। और चूहा जो रहता है, जो बोलता है कि मैं भी एक शेर हूँ, मैं भी बहुत, वो लोग बहुत वो अपने आप को शेर समझते थे, शवा शेर समझते थे। और वो चूहा जो रहता है वो अपनी बिल में जाके घुस जाता है। अब क्या होगा? बट अप jumped custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon। और लेकिन कस्टर्ड ऊपर की ओर एक फुकारते हुए रेल की इंजन की तरह कूदता है, तहखाने की सलाखों की तरह अपनी पूंछ से विरोध करते हुए। यानी कि वो ऊपर की तरफ से क्या करता है? पुकारते हुए, फुफकारते हुए, अपने मुंह से आवाज़, अपने मुंह से आग को उगलते हुए ऊपर की तरफ कूदता है। और पूरी तरह से एकदम, जैसे कि होता है ना मूवी में, जब एक्टर की एक्टिंग होती है, अब एक्टर का जब प्रेजेंट होता है, जब हीरो आता है तो कैसे पूरे एकदम आता है, एकदम पूरे बॉडी लैंग्वेज में आता है, वैसे ही कस्टार्ड जो था, ड्रैगन जो था, वो सारे तो सारे अपने बिल में घुस गए थे। लेकिन कस्टार्ड था, ड्रैगन था, जो ऊपर की तरफ से, ऊपर की ओर से फुकारते हुए रेल की इंजन की तरह कूदता है और सलाखों की तरह अपनी पूँछों से पूरा तरह से वार करता है। पूछे पूरी तरह से हिलाता है, पूँछ से भी वार करता है। विद ए क्लेटर एंड क्लैंक एंड ए जैगलिंग स्क्वार्म ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म। लड़खड़ाते, टंगाते और फड़फड़ाते हुए वो समुद्री डाकू की तरह
डाकू की तरह डाकू की तरफ इस तरह से बढ़ता है जैसे एक चिड़िया एक कीड़े को खाती है। जैसे कि रॉबिन, रॉबिन का मतलब होता है एक ऐसी चिड़िया जो अपनी वर्म, वर्म का मतलब होता है कीड़ा, जो ऐसी चिड़िया जो अपनी कीड़ा को ध्यान से देखती है और फटाक से उस पे हाँ हाँ हमला करके उसको निगल लेती है। वैसे ही जो वो रहता है कस्टर्ड, वो कस्टर्ड जो रहता है वो लड़खड़ाते टंग टंगाते फड़फड़ाते हुए वो समुद्री डाकू की तरफ बढ़ता है और जैसे ऐसे बढ़ता है जैसे कि एक चिड़िया एक कीड़े की तरफ खाती है। आगे क्या होता है, द पायरेट गैप्ड इन बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. गॉबल्ड का मतलब होता है निगल जाना। अब क्या होता है, बेलिंडा के ड्रैगन से दूरी, समुद्री यानी कि कुछ बेलिंडा और ड्रैगन के बीच में कुछ दूरी थी। ड्रैगन वार करने जा रहा था किस पे, कस्टर्ड वार्ड करने जा रहा था किस पे, पायरेट्स पे, समुद्री डाकू पे। अब समुद्री डाकू क्या करता है, समुद्री डाकू ने बनाई और अपनी जेब में से रखी एक सुराही की शराब की बोतल निकाली। और एक नहीं होता है शराब की पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन होता है जो उसमें शराब वगैरह रहते हैं, वो शराब अपनी पॉकेट से एक शराब की बोतल निकालता है, फ्लैगन निकालता है और उसको 2 घूंट लगा लेता है, यानी कि उसको पी जाता है। उसके बाद उसने बंदूक निकालता है और उसमें से 2 गोलियां बैक टू बैक चलाई, लेकिन कोई भी गोली किसी के भी यानी कि बलिंदर्स के बॉडी पे नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बीट, और दोनों गोलियों को कस्टर्ड क्या करता है, गोबल्ड कर लेता है, यानी कि निगल जाता है, गोलियों को निगल जाता है। अब ड्रैगन यहाँ पे शेरों का शेर सावा शेर बन जाता है। कैसे, बेलिंडा बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned of his pirate victim. Ink and blink in glee did guide around the dragon that it ate the pirate. बेलिंडा ने उसे गले लगा लिया। बेलिंडा जो लड़की जो थी वो क्या की कि कस्टर्ड को पूरी तरह से गले लगा लिया। कस्टर्ड ने उसे चाटा, यानी कि उसको कुत्ते जो होते हैं ना अपने जीभ से चाटते हैं अपने जो उसको पोछे रहते हैं, उसी तरह बेलिंडा ने उसे गले लगाया। और मस्टर्ड जो था, मस्टर्ड ने उसे चाटा। मस्टर्ड कौन था, वो कुत्ते का बच्चा था, उसको चाटा। किसी ने उसको डाकू के शिकार के लिए शौक प्रकट नहीं किया, यानी कि जो डाकू जो था, पायरेट जो था, उसको निगल लिया था कौन, समुद्री डाकू को खा लिया था कौन, वो कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन। और जब वो समुद्री डाकू जो मर जाता है तो उसके लिए कोई भी पशु क्या करते हैं, शोक नहीं मनाते हैं। और इंक और ब्लिंक जो रहते हैं, इंक एंड ब्लिंक एंड glee did guide it around the dragon that it at the pirate. इंक और ब्लिंक जो रहती हैं वो खुद ही से ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काटने लगती हैं और उस पर तालियां बजाने लगती हैं, क्लैपिंग करने लगती हैं, जिसने समुद्री डाकू को खा लिया हो। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। अब देखिए, अब छोटा कुत्ता मस्टर्ड क्या बोलता है कि मैं इससे दोगुना बहादुर होता अगर मैं घबराया नहीं होता, यानी कि इससे भी ज़्यादा मैं दोगुना बहादुर होता, लेकिन मैं घबरा गया था इसलिए मैं यहाँ से भाग गया। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी हैड हैव बीन 3 times as brave we think, and Custard said I quite एग्री डेट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी। अब क्या कर, अब मतलब वो छोटा कुत्ता जो मस्टर्ड जो रहता है, पिल्ले का जो कुत्ता जो रहता है, वो बोलता है कि मैं इससे भी दुगुना बहादुर होता यदि मैं घबराया नहीं होता, डरा नहीं होता। और ऊपर से इंक और ब्लिंक बोलती हैं कि हमें लगता है कि हम तकरीबन 3 गुना बहादुर हैं कस्टर्ड से, लेकिन हम लोग भी डर गए थे इसलिए हम लोग भाग गए। और कस्टर्ड बोलता है कि मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ और आप लोग हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। बेलिंडा स्टील लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। अब यहाँ पे स्टील वर्ड किया हुआ है, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि बेलिंडा स्टील लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, यानी कि बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रेलियो टिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, यानी कि बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से घर में अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे और छोटे स्लेटी चूहे और अपने छोटे पिल्ले के बच्चे और अपने छोटी वैगन कार जो रेड वैगन कार जो थी और अपने असली छोटे पालतू ड्रैगन के साथ अभी भी रहती है।
बलिंडा इज ए ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बलिंडा भालुओं की भरी नली की तरह एक बहुत ही बहादुर लड़की थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक जो थी वो शेरों के पीछा करते हुए, शेरों की आवाज़ निकालते हुए वो लोग बहादुर थे, बहादुर थे। मस्टर्ड इज अ ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। मस्टर्ड एक क्रोध वाला चीते की तरह आवाज़ को निकालता है, बट लेकिन कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। और कस्टर्ड जो रहता है वो एक पिजड़ के लिए अभी भी रोता रहता है। सो आई होप यू गाइज, ये पोएम जो थी एक कहानी की तरह थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई हो, पूरी तरह से समझ में आ गई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और किसी भी चैप्टर का आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसके बाद इंग्लिश बाबा अनमोल सर लिख देंगे, तो आपको वो मेरा वाला चैप्टर मिल जाएगा और आप अपने सिलेबस को मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश बाबा का नंबर ले सकते हैं 8757482913 8757482913। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी सी यू लेटर।